चलिए, तो आज हम समझेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बहुत सारी वीडियोस हमने बना दी है पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे, बट स्टिल अभी भी बच्चों को दिक्कतें आ रही हैं। तो और भी दिक्कत को सॉल्यूशन करते हैं, क्योंकि कमेंट के थ्रू मुझे आइडिया लग जाता है कि क्या क्या चीजें आपको दिक्कत कर रही है। तो सबसे पहले हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, इसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन एक बच्चे का कमेंट था कि सर ये इंडेफिनिट कैसे है, काम तो यहाँ पे डेफिनेटली हो रखा है। तो देखिए, ये इंडेफिनिट कहां से आया, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है, ठीक है, लाइक इन जनरल इंडियन की नहीं, जो फॉरेन ऑथर है, जहां से एक तरीके से ओरिजिन हुआ है इंग्लिश का। पास्ट इंडेफिनिट कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, वहां पे लिखा है सिंपल पास्ट। क्या लिखा हुआ है? सिंपल पास्ट। अब इंडेफिनिट ये किधर आके हुआ है, आई डोंट नो। कौन से गुरुजी मिले जिन्होंने पास्ट इंडेफिनिट इसका नामकरण कर दिया है। आप कहीं भी फॉरेन ऑथर की बुक पढ़ के देखिए तो वहां पर सिंपल पास्ट टेंस के रूप में नामकरण किया गया है, ठीक है। नाम से कोई दिक्कत नहीं है, इंडेफिनिट लिख दिया तो थोड़ा सा कंफ्यूजन तो बच्चों में लाजमी है, जो थोड़ा सा समझने वाले बच्चे हैं। जिनको सिर्फ रट्टा लगाना है तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, तुम पास्ट इंडेफिनिट बोल रहे हो, सिंपल पास्ट बोल रहे हो, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो थोड़े समझदार है, जो थोड़ा ऑब्जर्व करते चीजों को, तो लगता है यार पास्ट इंडेफिनिट कैसे है, इसको सिंपल पास्ट बोला जाता है। तो मन से ये दिक्कत निकाल दीजिए कि इंडेफिनिट नहीं है, ये क्या है, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट नहीं है। आपका कंफ्यूजन दूर होगा। तो अब आते चलते कहां यूज करते हैं। बार बार मैं चिल्ला चिल्ला कर बोलता हूं, जब भी ये क्लास में बताता हूं टेंसेज की, तो मैं चिल्ला चिल्ला के बताता हूं कि अरे सर, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट वी टू ऑब्जेक्ट, यही आपका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसको अगर आप नेगेटिव लिख लीजिएगा थोड़ा सा तो और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। तो नेगेटिव में आता है डिड नॉट, और जैसे ही डिड नॉट लिखेंगे ये V2 चेंज हो जाता है V1 में, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव यूज हो गया, ठीक है। अब आते हैं कि सर पास्ट, सिंपल पास्ट का यूज कहां करते हैं। ध्यान रखिएगा, सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग उस एक्शन को बताने के लिए करते हैं कि जो एक्शन पास्ट में कब हुआ। अभी हाल फिलहाल का वीडियोस भी मेरा होगा, उसमें भी मैंने सेम बातें बताई है, बट ये नाम को लेकर के थोड़ा सा, तो मैंने सोचा चलो नाम वाला भी बता देता हूं मैं, कि यानी अगर आप ये बताना चाह रहे हैं कि पास्ट में कोई एक्शन कब हुआ है, कब हुआ का मतलब टाइम दिया रहेगा वहां पे। सर वो कल आया था, तो आप बताएं कि वो कब हुआ है, तो आप उसको लिखिएगा ही केम यस्टरडे, ही केम यस्टरडे। अब जो हमारे यहां का चतुर लोग हैं, जो इंग्लिश गुरु हैं, अब उनकी बात करते हैं। ऐसे लिखते हैं ही केम, वो आया था। अरे सर वो आया था क्यों बता रहे हैं आप, जब इसका यूज बता रखा है कि तब कीजिए जब आपका पास्ट टाइम गिवन हो। अगर पास्ट टाइम गिवन है तो भी पास्ट सिंपल पास्ट टेंस का यूज कीजिए, नहीं करिए बाद में। अगर आपके पास टाइम नहीं है बताने के लिए कि सर एक्शन कब हुआ है, तो हमारे पास एक टेंस और है सर, क्या टेंशन ले रहे हैं, हमारे पास है ना कंप्लीटेड एक्शन के लिए। प्रेजेंट परफेक्ट है, तो ये वैसे एक्शन के लिए आता है कि जो एक्शन कंप्लीट हो गया है। सर ही हैज कम। अब कहेंगे कि सर ऐसा है कि हमने लिखा ही केम, क्या गलती लिख दिया हमने। अरे सर गलती इसलिए हुआ है ना कि इसमें टाइम नहीं लगाया आपने, अगर टाइम लगा दो तो सही हो जाएगा। बट हमारे यहाँ का जो इंग्लिश टीचिंग सिस्टम है वो यही है, वो आया था, मैं गया था, मैंने पढ़ा था। अरे सर कब पढ़े थे ये तो बता दो, नहीं अटपटा लग रहा, मैं पढ़ा था। सर टाइम बताना है इसमें कि कब पढ़े था, आप ये बताइए। वो आया था, सर टाइम बताना है कब आया था, आप लिखिए ना वो कल आया था, वो परसों आया था, वो 4 बजे आया था, वो 6 बजे आया था, 2010 में आया था। तो ये लिखिएगा ना, तभी V2 यूज करिएगा, नहीं है तो फिर ये वाला से काम चल जाएगा। आई होप फिर से 4-5 मिनट का ये क्लास है तो आपको समझ में आ गया कि कब यूज करते। ये सिंपली हम बता रहे थे कि कब यूज करते और इसका नामकरण ऐसा क्यों हो गया, इसके लिए था कि पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट ना कह के हमको सिंपल पास्ट टेंस कहना और अपनी अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करनी है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।